फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं कमलेश त्रिपाठी इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो व्यूअर्स, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी में पैटर्न प्रोग्राम हम कैसे प्रिंट करेंगे। और आज का जो पैटर्न होगा वो हमारा क्या है, डायमंड है। डायमंड में जो हम पैटर्न बनाएंगे वो पैटर्न हम बनाएंगे अल्फ़ाबेट्स का यूज करके। स्क्रीन पर हमारे सामने पैटर्न है। सबसे पहले हम उस पैटर्न को समझ लेते हैं कि वो पैटर्न आखिर बन कैसे रहा है या पैटर्न कैसे प्रिंट हुआ है। स्क्रीन पर जो पैटर्न है उसमें हम आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं उसमें कितनी हैं, 7 लाइंस हैं। और जो फर्स्ट लाइन है उसमें कितना प्रिंट हो रहा है, ए से, मतलब फर्स्ट लाइन में ए, सेकंड लाइन में ए बी सी एंड थर्ड लाइन में ए बी सी डी ई एंड फोर्थ लाइन में ए बी सी डी ई एफ जी एंड फिर फिफ्थ लाइन में ए बी सी डी ई एंड सिक्स लाइन में ए बी सी एंड लास्ट लाइन में ए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे, या कह सकते हैं इस पैटर्न को हम 2 टुकड़ों में समझने की कोशिश करना है हमको। ठीक है, फर्स्ट पे टुकड़ा जो है आपका अपर ट्रायंगुलर, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसको हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं, वहाँ से अगर देखते हैं तो पहली लाइन से लेकर के फोर्थ लाइन तक को हमको देखना है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना है कि जब लाइन हो तो फर्स्ट लाइन में ए और सेकंड लाइन में ए बी सी, थर्ड लाइन में ए बी सी डी ई और फोर्थ लाइन में ए बी सी डी ई एफ जी। मतलब इससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि हमको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा किसके लिए, इन अल्फ़ाबेट्स को किसी तरह से प्रिंट करने के लिए, पहली चीज़। दूसरा, हमको एक लूप लगाना पड़ेगा किसका, लाइन का। जो लाइन आपकी क्या होगी, 1 से लेकर के फर्स्ट टाइम कितनी तक इंक्रीज होगी, 4 तक इंक्रीज होगी। और हर लाइन में उनके कोरस्पॉन्डिंग लेटर्स या कोरस्पॉन्डिंग अक्षर्स को क्या करेगी, वो प्रिंट करेगी। ठीक है, लेकिन हम पहले जब लूप में पहली लाइन में ए करेंगे तो अगली लाइन में हमें क्या करना है, ए बी सी लाना है। ठीक है, जनरली 1 बाय 1 इंक्रीज करके हम ला सकते हैं 3 बार चला करके, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें यहाँ पे स्क्रीन से इसको मूव करना है, लेफ़्ट साइड स्क्रीन से मूव करना है। तो हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं जो फर्स्ट लाइन है और जो फोर्थ लाइन है उससे कंपैरिजन करिएगा। तो फर्स्ट लाइन में ए कहाँ है आपका, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड स्क्रीन से हट कर है, मतलब राइट की तरफ है और सेंटर में लग रहा है आपको। तो आप जो फोर्थ लाइन उसमें काउंट करिए कि अगर उस अकॉर्डिंग काउंट करते हैं तो जो ए है वो लेफ़्ट साइड से कितने स्पेस के बाद आ रहा है, 3 स्पेस के बाद आ रहा है। मतलब अगर पहले ए के प्रिंट होने के पहले हमको 3 स्पेस किसी तरह से क्या करना है, प्रिंट करना है। दूसरी लाइन में जब हम जाते हैं तो दूसरी लाइन में जो हमारा लाइन डेटा प्रिंट हुआ है वो क्या है, ए बी सी है। और इसमें लेफ़्ट साइड से कितना स्पेस है, इसमें कितना स्पेस है, 2। तीसरी लाइन में जब हम जाते हैं तो डेटा हमारा यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ है, ए से, और कहाँ तक गया है, ई तक, लेकिन इसमें स्पेस कितना है, 1। फोर्थ लाइन में जाते हैं तो स्पेस कितना है इसमें, 0, और कहाँ तक गया है, जी तक गया है। इस तरह से अगर आप देख रहे हैं लाइन आपकी 1 से लेकर के इंक्रीज हो रही है, 4 तक जा रही है। ठीक, इसमें साथ ही साथ स्पेस क्या हो रहा है, घट रहा है। पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 1 एंड लास्ट लाइन में कितना हो जा रहा है, 0। तो हमको यहाँ क्या लूप चलाना है, एक लाइन का लूप चलाना होगा, एक स्पेस का लूप चलाना होगा, और उस स्पेस को प्रिंट करने के बाद हमको क्या करना है, डेटा का लूप चलाना है। सेम जब इसे नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले पैटर्न में, तो हमें यहाँ क्या करना है, जो फिफ्थ, तो इसको हम फिफ्थ नहीं, इसको हम उसी में फिर से मानेंगे पहली लाइन, और यहाँ पे हमें 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो मतलब हमें 3 लाइन चलना है, लेकिन पहली लाइन में जो डेटा प्रिंट होगा वो ए बी सी डी। और यहाँ भी लेफ़्ट साइड स्क्रीन से अगर आप देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड स्क्रीन से कितना हो रहा है, कितने का स्पेस है, 1 का स्पेस हो रहा है। मतलब 1 स्पेस प्रिंट करके देन ए टू ई क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लाइन में आते हैं। सेकंड लाइन में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड स्क्रीन से कितना स्पेस दे रहा है, 2, एंड थर्ड लाइन में कितना स्पेस दे रहा है आपका, वो 3 स्पेस दे रहा है। मतलब यहाँ पे हमको स्पेस को क्या करना है, 1 to 3 तक क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे लगभग 4 वेरिएबल हम लोग क्या करने हैं, एज्यूम करने हैं। जो पहला वेरिएबल आपका है वो आपका क्या होगा, लाइन का, फिर हमारा क्या है, और डेटा का, फिर हमारा क्या है, डेटा, एंड एक आपका स्पेस का हो गया, और एक आपको क्या मानना होगा, एक जो डेटा मतलब सी कैरेक्टर वेरिएबल मानना होगा, ताकि ए बी सी डी हम क्या करें, चाहे इंटीजर में अस्काई वैल्यूज का यूज करके प्रिंट कराएं, और चाहे सी एच समथिंग इक्वल टू ए बी सी करके कुछ हम मान करके प्रिंट कराएंगे।
और एक वेरिएबल और मानना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ लाइंस को क्या करे, घटाता जाए, ताकि वो हम 7th लाइन तक क्या कर सकें, हम पहुंच सकें। तो चलिए हम आपको सीधा सीधा प्रोग्रामिंग पर लेके चलते हैं और हम आपको प्रोग्राम करके बताते हैं कि कैसे हम लोग ये प्रोग्रामिंग हमारा, कैसे ये पैटर्न हमारा प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपके सामने प्रोग्राम ओपन हो गया है और हैज़ इंक्लूड stdio.h पहली लाइन लिखी गई है, जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी प्लस हेडर फाइल को कॉल कर रहा है। दूसरी लाइन conio.h है, इसमें लिखा गया मेन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, इस वजह से मेन लगाया गया है। इसकी एक बॉडी ओपन होती है तो इसकी बॉडी को ओपन किया गया है। यहाँ पे टोटल हमें वेरिएबल्स की जो रिक्वायरमेंट थी, 4 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट थी। एक तो लाइन के लिए, एक स्पेस के लिए, एक डेटा के प्रिंट करने के लिए और एक उस डेटा में उस अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल है और चारों को ही हम लोगों ने क्या मान लिया है, इंटीजर मान लिया है, मतलब इंटीजर टाइप का। INT लाइन स्पेस कॉमा डेट, ऐसा डेटा ले लिया है एंड नेक्स्ट CH ले लिया है। इसके बाद CLR या CR लगाया गया ताकि जब हमारी आउटपुट स्क्रीन हो, जब हम बार बार आउटपुट को रन कराएं तो हमारी पिछले आउटपुट स्क्रीन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इस वजह से इसको लगाएगा और इसकी मीनिंग किस में डिफाइंड होती है, conio.h ऊपर हेडर फाइल्स में डिफाइंड होती है। नेक्स्ट लाइन है प्रिंटफ है, सिंपल से स्टेटमेंट है कि केवल हमें एक मैसेज देना था, इस वजह से मैसेज दे दिया कि प्रोग्राम किसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो है आपका किसके लिए है, डायमंड पैटर्न प्रोग्राम है, यूजिंग अल्फ़ाबेट्स बाई, मतलब कैश टकीज के इस चैनल द्वारा या कैश इंजीनियर्स के इस चैनल द्वारा इसको आपको बताया जा रहा है। तो ये हमने सिर्फ एक सिंपल से स्टेटमेंट दे दिया। आप इसको लिख भी सकते हैं प्रोग्राम में और नहीं भी लिख सकते, कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है, या इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद फॉर हमारा लूप लगा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ लाइन के लिए चलेगी। हमें जो हम, जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम लोगों को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। एक हमने पिरामिड को उसी पिरामिड का दूसरा उल्टा हमने ब्रेक कर लिया है। तो हम पहले पिरामिड, मतलब जो अपर सेक्शन की बात करते हैं, अपर सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर सेक्शन के लिए हम 1 से 4 तक जब लेके चलते हैं, तो पहली लाइन में हमने देखा था A, दूसरी लाइन में देखा था ABC, तीसरी लाइन में देखा था ABCDE, ऐसे देख करके हम लोगों ने देखा था। तो सेम उसी तरह से हम कर रहे हैं इसको। तो हम यहाँ लाइन का लूप चला रहे हैं। लाइन जो इनिशियलाइजेशन होगा 1 से होगा, इन 1 से किया गया, और लाइन की जो लिमिट, क्योंकि हमें कहाँ तक ले जाना है, 4 तक, तो हमारा 4 हो गया, एंड लाइन ++, ताकि वहाँ तक हम इंक्रीज़ कर सकें। इसी हर एक लाइन में हम देख रहे हैं कि हर एक लाइन में जो कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, उस कैरेक्टर्स के पहले क्या हो रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पेस आपका प्रिंट हो रहा है। और वो स्पेस की काउंटिंग है, एक प्रोसीजर है, घट करके या बढ़ करके कुछ भी ऐसा है। तो हम जैसा कि भी आपको समझाएं कि पहली लाइन में 3, 4 ऐसे करके स्पेस आ रहा है, तो उसी को हम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस का जो आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करो, क्योंकि कम से कम एक स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो, कम से कम 1 से स्टार्ट हो, और लिमिट क्या जाए, लिमिट जो होनी चाहिए वो हर लाइन पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि सेकंड लाइन में स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अगली लाइन में स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे करते करते एक बार क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो लिमिट लेंगे वो टोटल नंबर ऑफ लाइन में से करंट लाइन को हम क्या करेंगे, डिक्रीज, घटा देंगे। मतलब स्पेस इज लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट में 4 माइनस लाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही 4 माइनस लाइन करेंगे, मतलब लिमिट हमारी वही हो जाएगी। स्पेस ++ स्पेस उस लिमिट तक क्या हो, प्रिंट होता रहे। और यहाँ प्रिंटफ लगाया गया, और प्रिंटफ के अंदर एक हमने क्या कर दिया है, स्पेस प्रेस कर दिया है, ताकि वह स्टेटमेंट क्या करे, स्पेस प्रिंट करे। जैसे देखिए, दिस स्टेटमेंट प्रिंट द स्पेस बिफोर अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करने से पहले ये क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, ठीक। अब अगर यहाँ थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहली बार स्पेस कितना होगा, 1, लाइन हमारा कितना होगा 1, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 1 होने से कितना हो जाएगा 3, मतलब 1 से लेकर के कितनी बार स्पेस प्रिंट करेगा, 3 बार। मतलब जो स्पेस वाला लूप है, ये फर्स्ट राउंड में कितनी लाइन नंबर 1 पर कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ठीक। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके कंप्लीट होने के बाद अब क्या किसी बात आती है, डेटा की बात आती है। तो डेटा हमारा क्या होगा, CH = 65। हमने देखा, आपने CH को हमने क्या माना है, इंटीजर। तो 65 जो होता है, चूँकि कैपिटल ABCD है, तो जो कैपिटल A की पोजीशन है वो स्काई वैल्यूज़ में 65 होती है। तो ये हमें मालूम थी पहले से, आप चार्ट भी इसका देख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया कि CH = 65, मतलब स्काई वैल्यू का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमें पहले में कितना प्रिंट करना है, AB, मतलब पहली लाइन में कितना प्रिंट करना है, 1। तो अब यहाँ भी देखते हैं, फॉर कितना, डेटा = 1, तो कम से कम तो 1 तो प्रिंट करना ही करना है। डेटा इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू लाइन -1, तो 2 इंटू लाइन, अब लाइन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 -1 कितना हो जाएगा, 1। मतलब डेटा की लिमिट क्या होगी, इज लेस देन इक्वल टू किसके, 1 के, और डेटा ++। मतलब इस तरह से लाइन नंबर 1 होने पर ये जो लूप चलेगा, ये प्रिंटफ वाला जो लूप चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, सिर्फ 1 बार चलेगा। और जब 1 बार चलेगा तो यहाँ प्रिंटफ %C,
%c जो होता है वो कैरेक्टर्स का क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कैर वेरिएबल का। तो यहाँ हमने जो ch=65 दिया है वो हमने किस में दिया है, नॉर्मली दिया है, मतलब इंटीजर में दिया है। तो चूंकि उसकी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, इस नाते यहाँ पे कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज किया गया है और उसी की वैल्यू वेरिएबल का नाम लिख दिया गया है। तो जो ये स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट प्रिंट किया गया किसके लिए, ताकि यह हमारे 8 से लेकर के ABCDEFG तक क्या कर सके, यह प्रिंट कर सके। और CH=CH+1 मतलब ये क्या कर सके, हर इस राउंड में अगर पूरा लूप सही होता है तो अगला लेटर भी क्या कर सके, प्रिंट कर सके। तो CH+1 मतलब 66 मतलब B होगा, 67 मतलब 7 होगा, ऐसे करके करता हुआ क्या करेगा, चला जाएगा। तो अगर इस लूप की बात करें तो यह लाइन बराबर 1 पर कितनी बार चलेगा, एक बार। जैसे ही लाइन बराबर दोबारा यहाँ से न्यू लाइन ब्रेक करके जैसे दोबारा ये जाएगा तो लाइन इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। तो 2 × 2 4 - 1 मतलब 3, मतलब कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के कितनी बार, 3 बार। और जब 3 टाइम चलेगा अगेन ये CH आपका क्या होगा, 65 से स्टार्ट होगा और कब तक, 66 67 मतलब दूसरी लाइन में कितनी बार प्रिंट करेगा, ABC मतलब 3 अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होंगे। तो ये इस तरह से पहला वाला सेक्शन क्या होगा आपका चलता रहेगा और कंप्लीट करते करते ये A B C D E F तक क्या करेगा, आपको प्रिंट कर देगा। ये हमारा हो गया पहला, जो ये पहला हिस्सा हो गया, मतलब जो ये अपर वाला पार्ट हो गया यहाँ तक का। ये पूरा पार्ट जो हमारा है ये किसका है, पिरामिड का है, ऊपर वाला। अब इसी के बाद हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो हमें क्या करना है, अब घटाना है। तो घटाने के लिए भी क्या करें, अब जब ऊपर 4 लाइन हो गई, क्योंकि टोटल जो हमारा पैटर्न था उसमें टोटल्स कितनी लाइन थी, 7 लाइन थी। तो हमने 4 लाइन का तो काम कर दिया है, अब हमें 3 लाइन का काम करना है। तो अब 3 लाइन्स मतलब अब यहाँ देखेंगे पहली लाइन में कितना इस प्रिंट हो रहा है, 4 यहाँ पे पहली लाइन में कितना प्रिंट होना है, डेटा वाला लूप देख लीजिएगा। डेटा टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी थी हमारी, 7। तो 7 - 2 इंटू लाइन। तो जब 7 - 2 इंटू लाइन करेंगे तो लाइन की कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू लाइन मतलब कितना, 4 मतलब ABCD प्रिंट करेगा। 2 × 1 आएगा 3, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से ये क्या करेगा, आपका ABCDE प्रिंट कर देगा, ठीक, 1 से स्टार्ट करके। अब इस तरह से आप देखें तो लाइन 1 <= 3, इस वजह से लिया गया स्पेस 3, क्योंकि यहाँ स्पेस क्या हो रहा है, स्पेस आपका यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहली लाइन में हमें स्पेस कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगले लाइन में स्पेस कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगले लाइन में स्पेस कितना चाहिए, 3 चाहिए। इस वजह से यहाँ पे स्पेस 3 और लाइन की यहाँ पे जो क्या 4 - लाइन, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है। तो 4 - लाइन मतलब 1, तो कितना हो जाएगा आपका 3। तो पहली बार कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। स्पेस माइनस स्पेस को डिक्रीज कर रहे हैं और ये उतनी बार चलेगा जब तक कि आपका लूप क्या होगा, सेटिस्फाइड होता रहेगा। अगेन हमें जो CH की वैल्यू चाहिए वो BCD नहीं, हमें A से ही स्टार्ट करना है। बस A से ABCDE ऐसा कुछ करके स्टार्ट करना है। तो CH=65, डेटा 1 इस तरह से लिया गया है। सेम वही प्रोग्राम फिर से आपको लिख दिया गया है और आप यहाँ देख पा रहे हो। और सभी लाइनों की मैंने यहाँ भी ये लाइन ABCD से A तक प्रिंट करेगा। ये आपका क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मतलब हर एक लाइन को प्रिंट करने के बाद अगली लाइन को ब्रेक करेगा ताकि प्रोग्राम उसी पैटर्न में आ सके। तो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये एक्चुअल प्रोग्राम है। तो इन पहले वाले पैटर्न से फर्स्ट सेक्शन प्रिंट होगा, दूसरे वाले सेक्शन जो होगा नीचे वाले से वो हमारा क्या होगा, नीचे वाला। और जब दोनों एक साथ प्रिंट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, डायमंड पैटर्न प्रोग्राम बन जाएगा। इसके आखिर में हम देख पा रहे हैं कि हमको दिख रहा है 1-2 लाइन हम लोगों ने लिख दी अपनी तरफ से कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा गया है। तो फिलहाल अभी ख़त्म नहीं हुआ प्रोग्राम, आगे अभी चल रहा है। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या था। गेट CH इस नाते लगाएगा ताकि जैसे हम आउटपुट रन कराएं हमारा स्क्रीन आ जाए। तो इसे रन कराने के लिए सबसे पहले चीज़, चूँकि हमने प्रोग्राम पहले से लिख लिया था, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर पहले प्रोग्राम लिखेंगे तो इसको प्रोग्राम को सेव करना जरूरी है। तो आप प्रोग्राम को सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आप सेव पर क्लिक करोगे और सेव पर क्लिक करने के बाद ऑलरेडी डायमंड नाम हमने दे दिया है, तो आप हम सेव एज करके बता दे रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करोगे, डायमंड और .c, जो कि C में जितना एक्सटेंशन होता है वो .c होता है, लिख देंगे और ओके पर क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारा ये डायमंड .c नाम से क्या होगा, प्रोग्राम आ जाएगा। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं। जैसे कंपाइल करेंगे तो इसमें जो एरर्स होंगी उनकी लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे कोई भी एरर्स नहीं है, लाइन्स कंपाइल्ड 0 बता रहा है। फिर से देख लेते हैं टोटल कितनी एरर्स हैं, कितनी लाइनें हैं, 492 लाइन्स हैं। फाइल्स कितनी हैं, 492 फाइल्स हैं। और 0 वार्निंग, 0 एरर। कोई भी अगर आपको इस स्क्रीन को हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक कर दीजिए, रन। अब रन कराते हैं। तो रन कराते ही आप देखेंगे हमारा आउटपुट हमारे स्क्रीन पर क्या होगा, आ जाएगा।
रन क्लिक किया, ये देखिए हमारा आउटपुट क्या हो गया स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ ए, अब आप देख रहे हैं कि ए पहले राउंड में, फिर ABC, फिर ABCDE, फिर ABCDEFGH, फिर ऐसे करके आपको क्या कर रहा है, दिखा रहा है और एग्जैक्टली उसी तरह से प्रिंट हो रहा है जैसे हम लोगों को चाहिए होता है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी इस प्रोग्राम में, जितनी प्रोग्राम मैंने वीडियो में बताई है, लाइनें लिखी हैं, अगर इस पर कोई भी लाइन आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को आप रिजॉल्व कर। अगर आपको कोई और प्रोग्राम नहीं पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, तो हम आपके उस क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में हम आपको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।